Hello students, in today's class we will be learning two more cell organelles. दो और सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है गोल्जी अपैरेटस. गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं. ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था हमने. सेल के अंदर अभी तक हमने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा. उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था. ठीक है, उसी तरीके से एक ऑर्गेनल है, सेल के अंदर ऑर्गेनल होता है गोल्जी अपैरेटस. ठीक है, अभी स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया है, जो बुक में है वो देखना. उसको गोल्जी अपैरेटस करके एक स्ट्रक्चर है. Golgi apparatus was found by scientist called Camillo Golgi. तो उन्हीं के नाम पर ये बॉडी को गोल्जी अपैरेटस करके या फिर गोल्जी बॉडीज करके नाम दिया. नाउ व्हाट हैपेंस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपैरेटस. इसको अगर बड़े में बनाए तो वो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा. ये स्ट्रक्चर होता है गोल्जी अपैरेटस का. ठीक है, इसके दो फेजेस हैं. एक जो अंदर की तरफ को कर्व्ड है और एक जो बाहर की तरफ को कर्व्ड है. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड दी कॉनकेव फेस. कॉनकेव फेस. जब आगे तुम मिरर्स के बारे में पढ़ोगे तो फिजिक्स में भी तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स. ये अंदर की तरफ जो कर्व्ड होगा वो कॉनकेव होगा, बाहर की तरफ जो कर्व्ड है उसे कॉन्वेक्स फेस कहेंगे. ये वाला कॉन्वेक्स फेस है. अब जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके मेनली तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक तो क्रिस्टे, सेकंड वैक्यूल्स और थर्ड वेसिकल्स. थर्ड वेसिकल. जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही इसके भी तीन टाइप्स हैं, क्रिस्टे, वैक्यूल्स और वेसिकल्स. ये जो हमने बनाया है ये क्रिस्टे है. इस एक को एक क्रिस्टे बोलते हैं. दिस इज वन क्रिस्टे. एंड वेसिकल. वेसिकल जो होता है स्मॉलर ऑर्गेनल्स है जो गोल्जी अपैरेटस का ही हिस्सा है, लेकिन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम दी क्रिस्टे. वो क्रिस्टे से अलग होते हैं और थोड़े स्मॉल होते हैं. ठीक है, उसी तरीके से वैक्यूल्स होते हैं. दीज ऑल्सो आर सेपरेट स्ट्रक्चर्स विच आर लाइंग नियर बाय गोल्जी अपैरेटस. गोल्जी अपैरेटस के आसपास ही होंगे, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वेसिकल जितना छोटा नहीं होगा. वेसिकल बहुत छोटा होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स में मिलेगा. और वैक्यूल्स जो है वो स्ट्रक्चर बड़ा होता है. उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है. स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो ये वेसिकल्स और ये बनने का एक तरीका होता है, वैक्यूल्स बनने का एक तरीका होता है, उसको हम पढ़ते हैं. अच्छा, उससे पहले एक चीज, ये जो क्रिस्टे का जो कॉनकेव साइड है,
कॉन्केव साइड जो है ये हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को, और इसका जो कॉन्वेक्स साइड है ये हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ को होगा। तो मतलब जब भी सेल बना होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के साथ में कहीं पर गोल्जी अपैरेटस होगा। तो उसका जो कॉन्वेक्स साइड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है और कॉन्केव साइड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ये ऐसे ही बनता है हमेशा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बारे में। अब वैक्यूल्स कैसे बनते हैं, अब ये पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है, और सॉरी राइबोसोम्स होते हैं उस पर, राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और जो सिंथेसाइज प्रोटीन है, मैंने बताया था सिंथेसाइज प्रोटीन आर रिलीज्ड इनटू द साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म में उनको रिलीज कर देते हैं। वो रिलीज स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे आते हैं एंड दे अटैच टू दिस कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स क्रिस्टे के कॉन्वेक्स साइड पर ये अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से ये अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोटीन था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला था, वो आया और गोल्जी अपैरेटस से अटैच हो गया। ठीक है, और ये प्रोटीन अब गोल्जी अपैरेटस के अंदर है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक चीज जो मैं बताना भूल गया, वो है कि गोल्जी अपैरेटस जो है कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से। जो एक स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका एक कनेक्शन होता है। तो ये जो प्रोटीन आके जो अटैच हुआ है वो आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो अब गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन में हेल्प करेगा। गोल्जी अपैरेटस अपना खुद की चीजें सिंथेसाइज करता है। फंक्शंस हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो गोल्जी अपैरेटस जो भी सिंथेसाइज कर रहा है वो उसको सिंथेसाइज करने के लिए उसको प्रोटीन की जरूरत है, और वो प्रोटीन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अभी क्या करता है, ये इसके अंदर ही सिंथेसाइज हो रहा है, गोल्जी अपैरेटस के अंदर सिंथेसाइज हुआ, और ये जो बड़ा पार्ट है, ये थोड़ा जो फूला हुआ पार्ट है, ये थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, ये अलग से डिटैच हो जाएगा, ये अलग से डिटैच हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लियरर वे में, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इधर पतला है और इस साइड तरफ मोटा होता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन आके जो अटैच हुआ है, प्रोटीन आके अटैच होने के बाद क्या होता है, इसके अंदर अलग चीज़ें सिंथेसाइज होती है। कुछ और चीज़ें सिंथेसाइज होने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है डिटैच हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये वापस अपना एक फॉर्म ले लेगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से फिर से रीजनरेट होना शुरू होगा। अब ये जो अलग हुआ है इसको हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल्स जो हमने पढ़ा, ये अलग जो हुआ है, अब ये सिंथेसाइज्ड प्रोटीन या फिर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है, तो वो उस हिसाब से वो डिटैच हो जाता है और गोल्जी अपैरेटस अपने पोजीशन पर ही रहता है। तो इसका काम मेनली यही है कि मतलब जो सेल के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए उसको सिंथेसाइज करना है। ठीक है, फंक्शंस पे हम बाद में आएंगे। तो स्ट्रक्चर अब यही है कि क्रिस्टे होता है, क्रिस्टे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, साइड से थोड़ा सा मोटा होता है और बीच में पतला। ठीक है, क्रिस्टे, वेसिकल्स, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इसी के आसपास ही, गोल्जी अपैरेटस के आसपास ही होते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज वैक्यूल्स, जो इसी में से डिटैच होकर निकलते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपैरेटस। नाउ वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। फर्स्ट और सबसे मेन फंक्शन जो है सेक्रीशन
secretion and packaging. अब बॉडी या फिर कोई भी सेल को हर टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट नीड होती है, ठीक है। कभी उसको प्रोटीन है, कभी या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, या फिर कभी भी कुछ अलग एंजाइम, हार्मोन, कुछ भी हो गया। तो सेल के हिसाब से जो चीज़ चाहिए उसको सेक्रीट करना या फिर प्रोड्यूस करना। सेक्रीशन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है, और उसको पैकेज करके पहुंचाना, ठीक है। पैकेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताता हूँ। जैसे हमने पढ़ा है गोल्जी अपैरेटस जो है, गोल्जी अपैरेटस के एंड पर वैक्यूल होता है और वो वैक्यूल अलग से डिटैच हो जाएगा और उस वैक्यूल के अंदर कंटेंट भरा होगा, प्रोटीन होगा, एंजाइम होगा, हार्मोन होगा, जो भी होगा वो उस सेल को ज़रूरत होगी तब वो प्रोड्यूस करेगा। सो सेक्रीशन का काम जो है वो सारा गोल्जी अपैरेटस कर। पैकेजिंग, पैकेज ये जो है ये एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर करके उस आइटम को या फिर उस थिंग को प्रोड्यूस करता है। एंजाइम हो, हार्मोन हो, जो भी हो, उसको वो प्रोड्यूस करता है। तो वो एक पैकेज के अंदर, एक मेम्ब्रेन के अंदर है। वो इसीलिए है क्योंकि गोल्जी अपैरेटस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। साइटोप्लाज्म लिक्विड है और लिक्विड के अंदर एक बार कोई चीज़ मिल गया तो वो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो उसको एक परफेक्ट शेप देके जिस ऑर्गन को चाहिए, उस जिस ऑर्गेनल को चाहिए उस ऑर्गेनल तक पहुंचाने का काम गोल्जी अपैरेटस का है, ठीक है। तो ये मेन काम जो है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो है, दैट इज सेक्रीशन एंड पैकेजिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है। सेकेंड है इट प्रोड्यूसेस पेक्टिन। पेक्टिन प्रोड्यूस करता है। दो सेल्स जो है एक दूसरे से जो अटैच्ड होती है ना, वो पेक्टिन की वजह से होती है, या फिर इसको हम मिडिल लमेला भी बोलते हैं। मिडिल लमेला, ठीक है। लमेला मतलब टाइप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो दो सेल के बीच में जो प्रोडक्ट है जो उन दोनों को अटैच रखता है, दैट पेक्टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस प्रोड्यूस करता है। थर्ड फंक्शन है प्रोडक्शन। अब जैसे सेक्रीशन के बारे में बात किया तो उसी में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आके गोल्जी अपैरेटस पर अटैच हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन के साथ साथ और भी चीज़ों को अटैच करना, जो बॉडी सेल का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अटैच करना। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फैट्स हो गया, ठीक है। इन दोनों को अटैच करके ये ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ग्लाइकोलिपिड, फैट्स को लिपिड भी कहते हैं, मतलब फैट का एक फॉर्म है लिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड बनाने का प्रोसेस, ठीक है। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, इन दोनों को अटैच करके ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सब फॉर्म करना भी गोल्जी अपैरेटस का काम, ठीक है। तो मेन सेक्रीशन और पैकेजिंग है। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट जो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, अब हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइसोसोम होता क्या है। जो गोल्जी अपैरेटस है वो लाइसोसोम बनाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज लाइसोसोम। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव टू लर्न इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, अब जो सेल हमने अभी तक पढ़ा उसमें न्यूक्लियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस से ही बनता है लाइसोसोम्स। लेकिन लाइसोसोम्स प्रोड्यूस पहले जो होते हैं वो आरईआर से होते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पढ़ा था
कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिंथेसाइज किया है वो गोल्जी अपैरेटस यूज करेगा, गोल्जी अपैरेटस यूज करके लाइसोसोम बनाएगा। ठीक है, लाइसोसोम इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी हो सकते हैं, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है ये, न्यूक्लियस और इनके हिसाब से बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट कंटेन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंजाइम। इसके अंदर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है। एंजाइम का मतलब है एक टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच हेल्प्स इन द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, लाइसोसोम के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं। अब वो एंजाइम्स क्या करते हैं, दे आर, दिस लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग, डाइजेस्टिव बैग। ठीक है, लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। वो रीजन क्या है, जो भी कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है या इंट्रासेल्युलर डाइजेशंस, ये सारे को परफॉर्म करना लाइसोसोम का काम है। फॉरेन मटेरियल मतलब सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड मटेरियल आता है जो सेल को जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना वो लाइसोसोम का काम है। उसके अलावा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जो इंट्रासेल्युलर, इंट्रा मतलब होता है सेल के अंदर ही, एक ही सेल के अंदर के लाइसोसोम्स उसी के अंदर के सेल के डाइजेस्टिव फंक्शन के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रा मतलब विद इन वन सेल, वो अपने सेल के अंदर का ही देख रहा है, अपने अंदर का ही देख रहा है, इसलिए इंट्रा कह रहा है। अगर किसी और के साथ होता तो वो इंटर हो जाता। ये फर्क है इंटर और इंट्रा में। इंट्रा मतलब अपने अंदर ही, ठीक है, और इंटर मतलब ER लगा रहे हैं तो वो एक दूसरे सेल के अंदर, जैसे हमने पढ़ा होगा इंटरस्टेट रेलवे सर्विस या बस सर्विस होता है, तो इंटरस्टेट जो होता है ER होता है। इंटरस्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, ठीक है, और इंट्रा आ रहा है, RA आ रहा है, तो वो अपने स्टेट के अंदर की बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये सेल के अंदर के सारे डाइजेशंस ये परफॉर्म करता है। ठीक है, और इसके अलावा दे डाइजेस्ट द पुअर फंक्शनिंग ऑर्गेनल्स। कोई ऑर्गेनल ऐसा हो, ठीक है, जो बिल्कुल ही बेकार काम कर रहा हो या फिर उसका एक लाइफ टाइम होता है, तो वो अगर वो ऑर्गेनल ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर वो और चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम भी लाइसोसोम का होता है। ठीक है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सुइसाइड बैग। सुइसाइड बैग इसलिए बोलते हैं कि मतलब हर एक सेल का अपना अपना एक लाइफ टाइम होता है। ठीक है, एक सेल जैसे मान लो 2 या 3 दिन ही जी रहा है, तो वो सेल जब वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, जब उसका एक लाइफ टाइम खत्म हो जा रहा है, तो ये लाइसोसोम्स उस सेल को भी, इसके अंदर का एंजाइम जो है बाहर निकलेगा और उस सेल को ही कंज्यूम कर जाएगा। उस सेल को पूरी तरीके से कंज्यूम करने का काम भी लाइसोसोम का है। जब उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है तब इतना स्ट्रॉन्ग एंजाइम की वजह से वो पूरे सेल को भी कंज्यूम कर लेता है, तो इस वजह से इसको हम सुइसाइड बैग्स भी कहते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स एंड दीज लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस इन्हें प्रोड्यूस करता है।